या संजय को एक बार मैसेज या कॉल कर लूं मैं? वो लास्ट टू लास्ट टाइम भी कह रहा था कि यार दिमाग से उतर गया था एकदम से क्लास का। ओके, चलो पूछ लो एक बार क्वेश्चन। सो आज हम फिर से एक ग्राफ, नॉट ग्राफ, एक मैप क्रिएट करेंगे। सो जैसे लास्ट सेशन में हमने एक मैप क्रिएट किया था, सो लेट्स अगेन क्रिएट दैट। सो मैं स्टेट पिक करूंगा बिकॉज यू कैन सी कि दिस इज अ जियो डेटा टाइप। ठीक है, जो भी मैप्स क्रिएट होते हैं वो जियो डेटा टाइप पे होते हैं, जहाँ पे ग्लोब साइन बना होगा, लाइक स्टेट एंड पोस्टल कोड एंड मे बी कंट्री, अगर हो हमारे पास कंट्री, सिटी, जो जो जियो डेटा टाइप्स हैं उस पर हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने स्टेट पिक करके रोज में डाला, सो ये मेरे पास अभी रोज टाइप्स में आ रहा है। बट अगर मैं शो मी पे जाकर मैप पे सिलेक्ट कर दूं, सो यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली इसने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पिक कर लिया टू क्रिएट दिस हम्म। मैप। सो अब मेरा मैप क्रिएटेड है, बट दिस इज नॉट अ फिल्ड मैप, दिस इज अ रेगुलर मैप दैट वी हैव क्रिएटेड। बिकॉज यहाँ पर मेरे जो सिंबल्स हैं, दिस इज ऑटोमेटिक। ठीक है, जो भी सर्कल्स आ रहे हैं, दिस इज ऑटोमेटिक। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू दिस ड्रॉप डाउन मार्क्स के अंदर एंड वी कैन सिलेक्ट मैप। सो वंस वी क्लिक ऑन मैप, दिस विल क्रिएट अ फील्ड मैप। और ये किसका मैप है? यूनाइटेड स्टेट्स का। ऑल द 50 स्टेट्स आर कमिंग इन दिस मैप। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इसने यूएस सेलेक्ट कर लिया एंड डेटा जो भी था वो मेरा पब्लिश हो गया अब हर एक स्टेट के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, सपोज मैं चाहता हूँ आई वांट टू क्रिएट अनदर मैप ऑन द सेम स्क्रीन। सो आज का टॉपिक है, वी विल डिस्कस हाउ टू वर्क ऑन डुअल एक्सिस। ठीक है, डुअल एक्सिस इज अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मल्टीपल विजुअल्स हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं वन व्यू में। ठीक है, सो आज हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि मल्टीपल मैप्स हम एक ही व्यू में कैसे कंबाइन करें। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अनदर मैप। सो फोकस हियर कि अनदर मैप अगर मैंने इसी स्क्रीन में क्रिएट करना है, देयर इज वेरी लिटिल स्टेप दैट आई हैव टू टेक। जस्ट पिक लैटिट्यूड, यहाँ पे मेजर्स में मेरे पास एक लैटिट्यूड वैल्यू है, जस्ट पिक दिस एंड प्लेस इट ऑन रोज। सो रो में जैसे ही मैंने ऐड करा, सो इसने क्या करा कि मेरे दो मैप बना दिए। जो फर्स्ट वाला लैटिट्यूड है वो ऊपर वाला है, सेकंड लैटिट्यूड नीचे वाला है। बट मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला मैप है दैट इज फिल्ड, ठीक है, वो मुझे फिल्ड ही चाहिए, बट नीचे वाला मुझे फिल्ड नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, फिर से अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो आ रहा है ऑल, ठीक है, सेकंड वन इज लैटिट्यूड जनरेटेड, ये कौन सा लैटिट्यूड है? फर्स्ट वाला। उसके नीचे एक और लैटिट्यूड आ रहा है, दिस इज द सेकंड वन। ठीक है, नाउ आई हैव टू प्ले वेरी लाइक कॉशियसली कि मुझे कौन से में चेंज करना है। अगर मैं ऊपर वाले में कुछ चेंज कर दूं, मे बी मैप की जगह मैं बार दिखा दूं, तो ऊपर वाला मेरा पूरा चेंज हो जाएगा, राइट? बट मैं इसको मैप ही चाहता हूँ। अगर मैं नीचे वाले लैटिट्यूड में चेंज करना चाहूँ तो इसमें मुझे करना है। सो आई वांट टू मेक दिस मैप, रादर देन मैप आई वांट टू शो दिस मे बी पाई चार्ट। सो लेट्स सिलेक्ट पाई। सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ पाई, सो पाई क्या होता है, इफ देर आर मे बी 10 कैटेगरीज और लेस देन 10 कैटेगरीज, अगर 10 से ज्यादा कैटेगरी हो या 7-8 से ज्यादा कैटेगरी हो तो हम पाई प्रेफर नहीं करते। और पाई किस लिए यूज होता है? टू शो दी, यू कैन से हाउ मेनी परसेंटेज वन कैटेगरी हैज टेकन। सपोज देर आर थ्री कैटेगरीज इन आर एग्जाम्पल राइट नाउ, मैं भी दिखाऊंगा। सो सपोज देर आर थ्री कैटेगरीज, वन इज फर्नीचर, सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज ऑफिस सप्लाईज। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे बिजनेस में मेरा टेक्नोलॉजी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फर्नीचर कितना कर रहा है, एंड थर्ड इज ऑफिस सप्लाईज कितना कर रहा है, सो आई कैन सिंपली क्रिएट अ पाई चार्ट। उससे मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा बेसिकली, कि कितना कितना मेरी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है ईच कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सो नाउ अब मैंने पाई जब सिलेक्ट करा, पाई में मेरे पास अभी भी सर्कल्स दिखा रहे हैं, राइट? बिकॉज मैंने कोई भी अभी तक कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करी। नाउ यू हैव टू पिक सम डायमेंशन जिसके थ्रू आप इस पाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, so it can be like category, it can be subcategory, it can be like region. So we can pick any dimension which can maybe divide my pie chart into multiple parts. So for now let's pick category, जिसमें तीन categories आएंगी हमारी। So pick category and put it on color. So जैसे मैंने कलर पे डाला, यू कैन सी कि अब मेरा पाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अभी मुझे दिख नहीं रहा बट आई विल जूम इट लेटर। एंड ऑटोमेटिकली ये मेरा लेजेंड क्रिएट हो गया, दिस इज लेजेंड विच इज शोइंग मी कि फर्नीचर के लिए कौन सा कलर यहाँ पाई में शो हो रहा है, देन ऑफिस सप्लाईज में कौन सा कलर शो हो रहा है, एंड फाइनली टेक्नोलॉजी के लिए। इफ यू वांट टू चेंज द कलर्स इन द पाई चार्ट, you can go to this drop down and click on edit colors. Now by default इसने तीन कलर्स पिक करे, that is automatic, but you can
pick any other palette. There are so many palettes that are there. Maybe pick Tableau 20 and click on furniture. Change this to maybe this one green. Pick office supplies and make it blue, and pick technology and make it orange. So these are the three colors that we have changed now. And now click on apply and okay. You can see कि मेरा pie chart change हो चुका है, and जो भी मैंने colors यहाँ पे दिए उसके हिसाब से मेरे pie chart में colors show हो रहे हैं for each category. Similarly, rather than category, you can also pick region or any other dimension that I have just said. अगर मैं region pick करके category के ऊपर डाल दूं, so it is loading. You can see कि अब मेरे 4 regions यहाँ पर आ गए हैं, and हर एक region के हिसाब से मेरे colors आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो I'm doing Control Z because अभी मेरे को category हिसाब से खेलना है. So when we are showing it with respect to category, ठीक है? So what I want to do now, ये मेरा ऊपर color change हो गया somehow. So let's change the color. So change the color maybe to orange or some other, or maybe what we can do, first of all, जो मेरा नीचे वाला latitude है, I mean this map, this is done, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैंने combine करना है, ठीक है? If I want to combine these maps, what I can do, click on latitude, I mean drop down, or the other one, and click on dual axis. This is important कि कैसे काम करता है. Once I click on dual axis, you can see कि ये दोनों maps अब combine हो चुके हैं, and अब ये dual axis का मतलब है कि दोनों कोई दो maps या charts हम combine जब करते हैं, that is known as dual axis. So it can be like, अगर मैं आगे बार चार्ट एंड लाइन चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास लेफ्ट साइड में बार चार्ट की एक्सेस दिखेंगे, राइट साइड में मेरे पास लाइन चार्ट के एक्सेस दिखेंगे. बट इन दिस केस मैप में हमारे पास कोई एक्सेस नहीं होता, बट दिस इज हाउ वी कैन कंबाइन द मैप्स यूजिंग डुअल एक्सेस. अब हम इसमें थोड़ा सा और रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि जो मेरा नीचे वाला लैटिट्यूड है इसका पाई चार्ट का हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस. यू कैन सी कि पाई चार्ट का साइज इंक्रीज हो गया. नाउ वी कैन सी दी डिफरेंस कि हर एक पाई चार्ट में कितनी कितनी कौन सी कैटेगरी में कितने परसेंटेजेस हैं. बट अभी मुझे परसेंटेजेस क्लियर नहीं हो रही, सो मे बी आई कैन डू समथिंग एल्स कि मैं परसेंटेजेस अगर देखना चाहूँ या टोटल सेल्स देखना चाहूँ मैं कैटेगरी वाइज, सो आई कैन पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन लेबल, ठीक है? सो दिस इज नॉट गुड. ओके, सो व्हाट आई कैन डू, लेबल की जगह मैं टूल टिप में डाल देता हूँ सेल्स को. लेट्स सी, अब टूल टिप में मेरे पास आनी चाहिए सेल्स. यू कैन सी कि कैटेगरी में लेट्स पिक दिस कैलिफोर्निया में ऑफिस सप्लाईज में कितनी सेल्स हुई आई कैन सी, एंड देन टेक्नोलॉजी में कितनी हुई, एंड कैलिफोर्निया में ही फर्नीचर के लिए कितनी हुई, ठीक है? वी कैन सी दीज 3 वैल्यूज इन कैलिफोर्निया. सिमिलरली नेवादा के लिए दीज आर सम डिफरेंट वैल्यूज. सो दिस इज द पाई चार्ट एज पर द स्टेट, ठीक है? एंड वी कैन सी दी डिस्ट्रीब्यूशन की कितने कितने परसेंटेजेस हैं फॉर ईच कैटेगरी इन ईच स्पेसिफिक स्टेट. एंड एक स्टेट ऐसी है ये वाली विच इज नॉर्थ डकोटा, जिसमें सिर्फ ऑफिस सप्लाईज ही सेल हुई हैं. देयर इज नो सेल फॉर द टेक्नोलॉजी एंड द फर्नीचर. अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है इसको भी मैं सेल्स के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता हूँ. बट ये कौन सा मैप है, ऊपर वाला लैटिट्यूड. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कौन से मैप में आप काम करना चाहते हो. जस्ट पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन कलर. सो जिसमें ज्यादा सेल्स हुई, सबसे ज्यादा सेल्स हुई मेरी कैलिफोर्निया में, मुझे वो भी पता चल रहा है. और अब मैं देखना चाहता हूँ कि कैलिफोर्निया में ईच कैटेगरी अंदर कितनी सेल्स हुई. आई कैन जस्ट होवर ऑन दिस पाई चार्ट. सो नाउ दिस इज लाइक सम बेटर विजुअलाइजेशन दैट आई कैन डू यूजिंग डुअल एक्सिस. मैंने जब दो मैप्स कंबाइन कर दिए, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विद डुअल एक्सिस. दिस इज जस्ट द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव टेकन व्हिच वाज यूजिंग मैप्स. सो डुअल एक्सिस मैप्स. अभी तक इसमें कुछ डाउट? कशिश यार, ये थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा मुझे, जैसे कि सेल्स या कुछ भी हम लेबल्स या कलर में डाल रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट फर्स्ट वाले में पड़ रहा है या सेकंड में? मतलब हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे अगर मैं बैक हाँ. बैक एंड वाले मैप में चेंजेस करने हैं कलर या कुछ,
तो हमें मुझे उसे पता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे पता है कि जो ये वाला लैटिट्यूड है ना, फर्स्ट वाला, इससे मेरा पीछे हाँ वाला मैप आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, हाँ यू कैन सी कि हाँ। पीछे वाला चला गया। अब मैं कंट्रोल जी करता हम्म हूँ। सो मुझे पता है कि फर्स्ट वाला जो लैटिट्यूड है, विच इज दिस वन, इससे मेरा पीछे हम्म वाला मैप चेंज होगा। बट ये पाई चार्ट किससे चेंज हो रहे हैं? ये नीचे वाले से। यू कैन सी कि यहाँ पे हम्म एक पाई बना आ रहा है यहाँ पर, एंड ऊपर इसमें मैप हम्म। बना रहा है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इससे क्या शो हो रहा है मेरे पास स्क्रीन पे, एंड इस सिंबल से क्या शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद किस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। मे बी अगर मैं पाया के कलर चेंज करूँ यहाँ पर, तो इस शीट में मुझे कुछ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सपोज मैं पाई का साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो ऐसे करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अगर मैं ऊपर जाके लैटिट्यूड का साइज चेंज करूँ, तो इसमें मैप का साइज इंक्रीज होगा समहाउ, या सेल्स का। ओके। मैप में इस टाइम कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज मैप का साइज तो इतना ही रहेगा। वी कैन इंक्रीज इट बाय डूइंग जूम। ठीक है, ठीक। सो दिस, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी कैन ऑल्सो पुट लेबल ऑन द मैप। हर एक स्टेट के हिसाब से हम लेबल डाल सकते हैं यहाँ पर ऐसे। सो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी स्टेट है, एंड वी कैन reduce the size of the label, go to labels, click on text, and reduce the size to 8 and click OK. ठीक है, so this is how we can do some uh, playing with dual axis with maps. अब मैं क्या करूंगा, now we will create another dual axis using bar chart and line chart. ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है dual axis का, bar chart and line chart का, एंड ये बहुत ज्यादा यूज होता है। So let me tell how we can create that. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल पिक अ ऑर्डर डेट, पुट इट ऑन रोज। सो मेरे पास अब यहाँ पर ऑर्डर डेट आ चुका है, एंड क्लिक ऑन प्लस क्वार्टर्स, क्लिक ऑन प्लस मंथ्स। सो मुझे यही चाहिए, रिमूव द क्वार्टर एंड रिमूव द ईयर। सो मेरे पास मंथ्स आ चुका है, एंड नाउ ओके, आई वांट टू विजुअलाइज इट इन कॉलम्स, कि मैं बार चार्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे क्रिएट करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली। सो मैंने मंथ कॉलम्स में डाल दिया। सेकेंड टास्क इज, मैं अब इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द मेजर। सो नाउ लेट्स पिक द क्वांटिटी एंड पुट दैट ऑन टेक्स्ट। सो मेरे पास टेक्स्ट आ गया, राइट। इवन इफ आई क्लिक ऑन बार, ये बार में क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, सो लेट्स कीप इट एज ऑटोमेटिक, देन आई कैन गो टू शो मी एंड सिलेक्ट बार चार्ट। सो इससे मेरा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट हो गया, राइट। बट मुझे क्या करना है, वर्टिकल करना है। सो लेट्स स्वैप दीज। सो मेरा वर्टिकल बार चार्ट अब क्रिएटेड है। नाउ आई कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ दिस, सॉरी द कलरिंग ऑफ दिस, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी के हिसाब से हम कलर्स दे देते हैं। लेट्स चेंज द कलर्स, मेक इट ग्रीन गोल्ड। ओके, सो अब मेरे पास क्वांटिटी वाइज कलर आ गए, एंड अब मेरे पास हर मंथ में कितनी सेल हुई वो पता चल रही है, बट इसमें लेबल नहीं आ रहे। सो लेट्स पुट द लेबल्स एज वेल। लेबल्स कैसे डालेंगे हम, बाय पिकिंग क्वांटिटी ऑन लेबल। सो मेरे पास किस किस मंथ में कितनी सेल हुई वो उसकी क्वांटिटी भी आ चुकी है, एंड मे बी वी कैन डू द फॉर्मेटिंग। राइट क्लिक, क्लिक ऑन फॉर्मेट, देन सिलेक्ट द फील्ड विच इज लाइक सम ऑफ क्वांटिटी। इसे भी मैंने चेंज करनी फॉर्मेटिंग। गो टू नंबर्स, डू कस्टम एंड डिस्प्ले यूनिट्स थाउजेंड्स। सो ये मेरी अब थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गई। सो ये अब मेरा एक तरह से बार चार्ट इज डन। नाउ सेकंड टास्क इज टू ऐड अ लाइन चार्ट इन इट। ठीक है, लाइन चार्ट के लिए सॉरी, लाइन चार्ट के लिए आई हैव टू पिक सम अदर थिंग। सपोज मैं दिखाना चाहता हूँ सेल्स लाइन चार्ट पे, पिक सेल्स एंड पुट इट ऑन रोज। सो अब मेरा क्या हुआ, दो बार चार्ट क्रिएट हो गए। ठीक है, एक में मैंने क्या दिखाया, क्वांटिटी, एक में सेल्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सम ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, बट नीचे वाले में सम ऑफ सेल्स की जगह भी यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी एंड सम ऑफ क्वांटिटी। सो आई हैव टू चेंज दैट। सो सम ऑफ क्वांटिटी के लिए यहाँ पर पिक करूंगा मैं सेल, सम ऑफ सेल्स, एंड ड्रॉप इट हेयर, देन अगेन सेल्स, ड्रॉप इट हेयर। ठीक है, नाउ वी कैन अगेन चेंज द कलर्स, और रादर देन चेंजिंग द कलर्स, हमें क्या करना है कि इसको लाइन चार्ट क्रिएट करना है। सो इंस्टेड ऑफ बार
क्लिक ऑन लाइन, सो मेरा यहाँ पे लाइन चार्ट क्रिएट हो गया। सो नाउ अब मेरे पास क्या चीजें हैं, वन इज we have bar chart and second is we have line chart. Again we can do is right click, format, go to fields. अब मुझे किसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, नॉट सम ऑफ क्वांटिटी, वी हैव टू चेंज फॉर सम ऑफ सेल्स. गो टू नंबर्स, कस्टम, एंड अगेन वी हैव टू शो इन थाउजेंड्स. सो अब मेरा क्या हुआ कि अब मेरे पास ऊपर वाले चार्ट में क्या है, क्वांटिटी, नीचे वाले चार्ट में क्या है, सेल्स. अपर वन इज द वर्टिकल बार चार्ट, द लोअर वन इज द लाइन चार्ट, कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है बाय ईच मंथ. ओके, नाउ maybe we can change the color of this line, make it gray and okay, ठीक है. And the final step for us is to join these two graphs or whatever charts you want to say. अब ये join कैसे होगा, again this same step that we have taken for maps. Go to sum of sales, click on this drop down and click on dual axis. Once we have created that, you can see कि अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई and you can expand these, ठीक है. And मे बी अब मेरे पास ये डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं. सो अब यहाँ पर आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको किसी के एक के लेबल हटाने हैं, यू कैन डू दैट. सपोज मैं लाइन चार्ट के लेबल नहीं दिखाना चाहता, सो आई कैन रिमूव सम ऑफ सेल्स. सो नाउ अब मेरे पास कैसा व्यू बन गया यहाँ पर कि इन जैन मंथ मैंने क्वांटिटी कितनी सेल करी एंड उसके अगेंस्ट मेरी सेल्स कितनी हुई, ठीक है. इन फेब मंथ हाउ मच क्वांटिटी आई सोल्ड एंड कितनी सेल्स मैंने जनरेट करी, ठीक है. अब यहाँ मैं ये देख सकता हूँ कि एक ऐसा मंथ था लाइक विच इज दिस, कि मैंने क्वांटिटी तो सिर्फ लाइक अगर मैं पिछले मंथ से कंपेयर करूं तो क्वांटिटी और सेल्स की जो प्रोपोर्शन है विच इज ऑलमोस्ट सेम. बट मार्च के मंथ में कुछ मैंने ऐसे प्रोडक्ट सेल किए होंगे जिसकी वजह से क्वांटिटी तो मैंने कम सेल करी, बट जो सेल्स हुई मेरी काफी पीक पे थी, ठीक है. इफ आई टेक द अपोजिट एग्जांपल, अगर मैं इस मंथ की बात करूं, सो इस मंथ में क्या था मेरे पास, क्वांटिटी तो मैंने कितनी सेल करी 2.71 के, बट सेल्स उसे कितनी जनरेट हुई 147.24 के. सो ये मेरा लाइन ये दिखा रहा है कि जितनी क्वांटिटी सेल करी थी मैंने, अगर इफ आई कंपेयर टू अदर मंथ्स, तो मेरी जो प्रोपोर्शन है वो कम है इस मंथ में, बट इस मंथ में काफी पीक पे है. So these kind of analysis can be done using dual axis charts, and you can pretty much play with it to increase the size of the line, ठीक है. इससे size thickness बढ़ जाएगी line की, and maybe increase the size of the bars using these or reduce it, whatever you want to do, ठीक है. So this is another example of using dual axis with a bar chart and a line chart, and ये काफी यूज होता है again. So that's why I am focusing. And अब फाइनल थिंग हमने क्या करनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया डुअल एक्सिस मैप, सो यू कैन सी कि टाइटल यहाँ पर अपने आप आ गया. इन शीट 2 आल्सो वी कैन राइट इट लाइक डुअल एक्सिस बार एंड लाइन. आपको प्रैक्टिकली ऐसे नाम नहीं देने, डुअल एक्सिस बार एंड लाइन, ये जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस है. प्रैक्टिकली आपको यू विल गिव सम नेम्स लाइक कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी एंड सेल्स, समथिंग लाइक दैट. देन डुअल एक्सिस मैप्स में दिखा सकते हो कि स्टेट वाइज कैटेगरी एनालिसिस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो यू हैव टू कीप द मीनिंगफुल नेम्स जो उसमें आप डेटा दिखा रहे हो. एंड एनी क्वेश्चंस ऑन दिस चार्ट और दिस व्यू? क्लियर है, कशिश, क्लियर हाँ हाँ. एक डाउट है थोड़ा सा, लाइक ये जो हमने बनाया लाइन चार्ट और बार चार्ट, तो इसको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में. तो हम एक ही ग्राफ में भी तो ये चीज शो कर सकते हैं ना, क्वांटिटी एंड सेल्स, एक ही ग्राफ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना. कैसे करोगे? नहीं मतलब हम जो भी मेजर्स या डायमेंशन है वो ले तो सकते हैं, ये दो दो या तीन कितनी भी रोज में और कॉलम में, या एक एक ही ले सकते हैं. अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, जो फिर से बना लेते हैं, ये देखो, अगर मैं यहाँ से ऑर्डर डेट सेलेक्ट करा रो कॉलम्स में, प्लस प्लस, यू कैन डिलीट दैट.
ओके, सो मेरे पास मंथ है, अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ रोज में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मेरा लाइन चार्ट क्रिएट हो गया, बट वी हैव टू क्रिएट बार, क्लिक ऑन बार, सो मेरा बार चार्ट आ गया यहाँ पर। सो अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं एक और मेजर डाल दूँ, यही कह रहे हो ना? हाँ, सेल्स अगर डाल दे तो। तो यहाँ पे तो 2 बार चार्ट क्रिएट हो जाएंगे अब। अच्छा, दिस इज द 2 बन नहीं प्रॉब्लम। जाते मतलब। हाँ, जैसे लैटिट्यूड में जब हम लैटिट्यूड डाल रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था, 2 मैप्स क्रिएट हो रहे थे, बट यहाँ पर अब 2 बार चार्ट क्रिएट हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ गुड वे टू प्रेजेंट समथिंग। मे बी लेटर ऑन आई विल टेल यू कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर्स एंड कैलकुलेटेड फील्ड्स, वो इस काम में यूज होता है, ठीक है। मे बी आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज दिस, ठीक है। और कुछ डाउट? नहीं। ठीक है। सो अभी तक मैंने क्या करा कि मैंने 2 डुअल एक्सिस चार्ट्स बनाए, वन वाज द मैप्स एंड सेकंड वन इज दिस combination of bar chart and line chart. But third thing we can do is, अब हम क्या करेंगे, now we will start working on calculated fields and parameters. But सबसे पहले calculated fields